हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ सुपर स्ट्रैटेजी ऑफ फिजिक्स। मतलब आपको बहुत अच्छा स्कोर कैसे फिजिक्स में लाया जाए, आपके मैक्सिमम जो सवाल है वो फिजिक्स के सही हो जाए। इवन मैं तो बहुत अच्छा स्कोर ही नहीं, मैं तो ये बोलूंगी जो 13 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं एनटीएससी फर्स्ट लेवल में, वो आपके पूरे के पूरे 13 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। इस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। और आप कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकते हैं कि आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट कर दी तो आपको क्या क्या, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और आप हमसे जो भी सजेशन लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपकी एनटीएससी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्या क्या आप कर रहे हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हैं। तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। हमसे कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन आपको चाहिए, ठीक है, तो कमेंट करके आप हमसे पूछिए। ठीक है, तो देखो जो बचा हुआ टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अभी जो बचा है, जो भी 1.5 2 मंथ्स जो भी आपके पास बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो उसके लिए जो एटीपी स्टार है वो आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। उसके लिए एटीपी स्टार ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसकी रजिस्ट्रेशन आपके 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये जो क्रैश कोर्स है वो 17 सितंबर से इसके लिए आपको लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 17 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 सितंबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और फर्स्ट 50 स्टूडेंट जो क्या करना है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट को जिनके लिए फीमेल स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, जो सबसे पहले हमारा गूगल फॉर्म फिल करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो फर्स्ट 50 स्टूडेंट को एक फीमेल स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारी सुपर स्ट्रेटेजी फॉर फिजिक्स। तो देखो सबसे पहले फिजिक्स में आपको क्या करना है। सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स क्लास 9 से आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स क्लास 10 से आ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कैसे चैप्टर को, किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा 9th क्लास का चैप्टर है वो है मोशन। ठीक है, मोशन में आपको पता है, मोशन में 1D मोशन तो आता ही आता है। अब देखो सिर्फ एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है जरूरी नहीं है कि उतना ही पेपर में पूछा जाए, क्योंकि उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रहना है, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना है। एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, मैं बार बार बोलती आई हूँ। आप अच्छे से तैयारी करें, किसी मटेरियल से तैयारी करें। आप एटीपी स्टार का मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। आप किसी बुक को, जैसे आईसीएसई बोर्ड की सैलिना बुक है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो वो सारे चैप्टर्स आप, वो सारा मटेरियल भी आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपको हो जाएगा क्लास 9 का मोशन। देन आपका आता है फोर्स एंड एनएलएम। देखो ये कैसे चैप्टर्स है ना, ये जो चैप्टर्स है, मोशन हो गया, फोर्स एंड एनएलएम हो गया, तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको याद करने का ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं एक और चैप्टर की बात करूं तो वर्क, एनर्जी एंड पावर हो गया। ये जो चैप्टर्स है ना, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको याद करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, बट कंसेप्ट्स आपके सारे क्लियर होने चाहिए। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स से अगर आपको इनमें अपनी ऐसा लाना है कि मुझे बस अब कुछ भी पूछ लो, तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा सॉल्व करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही चैप्टर्स आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको आपको मतलब ऐसा फील आने लगेगा, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगेगा इन चैप्टर्स में से, अगर आप क्या करोगे, सिर्फ कि नंबर ऑफ जितनी भी प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें से थ्योरी में तो कुछ पूछेगा नहीं, न्यूमेरिकल्स आएंगे, और न्यूमेरिकल्स के लिए क्या जरूरी है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप इसमें से लगा सकते हो इन चैप्टर्स में से, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें से लगाने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा आ जाता है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन छोटा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद फ्लोटेशन। देखो ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, फ्लोटेशन हो गया, छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, इजी चैप्टर होते हैं, तो इसमें से तो मार्क्स आपके कटने ही नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो हम क्यों ऐसी चीज को छोड़ दें जो हमें मतलब थोड़ा करने पे इतना ज्यादा दे रही है। ठीक है, तो क्यों ऐसी चीजों को हम छोड़ दें। तो ये चैप्टर्स भी आपको इतने अच्छे से करने हैं। ठीक है, टाइम भी कम लगेगा ये करने में क्योंकि छोटे चैप्टर है, और मार्क्स भी आपको पूरे मिल जाएंगे। तो ये तो गोल्डन चैप्टर्स होते हैं हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो होता है साउंड। एज यूजुअल साउंड में आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और समझना पड़ेगा। ठीक है, साउंड ऐसा चैप्टर है, साउंड भी अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसके बाद आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी आप सिर्फ पढ़ोगे, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन सोर्स ऑफ एनर्जी में से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कौन सी एनर्जी किसमें चेंज होगी, तो ये सारी इंफॉर्मेटिव बातें आपको पता होनी चाहिए, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में से इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी क्लास 9th की। उसके बाद चलते हैं क्लास 10th। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेटेज रहता है पेपर का, अभी तक का जो एनालिसिस हमने किया है उसके अकॉर्डिंग क्लास 10th का वेटेज ज्यादा
रहा है क्लास 9 की कंपैरिजन में। क्लास 10 के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, क्लास 9 के चैप्टर्स में से क्वेश्चंस कम आए अभी तक के जो प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर उठा के देखते हो तो क्लास 10 की अगर आप बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं बताऊं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप इसमें से 2 या 3 सवाल तो मान ही लो कि आने वाले हैं, ठीक है, अकेले इलेक्ट्रिसिटी में से 2 या 3 सवाल पूछ लेता है वो, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो एनसीईआरटी में तो थ्योरी ही आपके इस चैप्टर में दी हुई है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन बता देना क्या है ये सब, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना काफी नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से भी न्यूमेरिकल पीवाईक्यूज अगर हमने लगाए हैं देखे हैं तो इसमें आपके न्यूमेरिकल भी आए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा। तो जैसे मैं पहले ही बता रही हूँ कि क्लास 9 का जो सिलेबस है, क्लास 9 का जो चैप्टर है वो 11 को टच करता हुआ आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपना बेसिक 9-10 तो बेसिक हो गया एनसीईआरटी, थोड़ा सा बेसिक से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, वरना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स और बाकी के स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं लाइट की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रही हूँ मैं आपसे बात, क्योंकि आप किसी भी स्टेट का पेपर उठा लो, पुराना किसी भी स्टेट का पेपर उठा के देख लो, मिनिमम आपको इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और प्लस लाइट, इन दोनों में मिलाकर आपको 39% वेटेज मिल जाएगा, अकेले अकेले इतना वेटेज ये ले जाता है, मिनिमम बोल रही हूँ। इवन ये भी हुआ है कभी कभी तो कि 45 से 50% वेटेज सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का और लाइट का है किसी न किसी स्टेट में, तो ये भी हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो 39% तो अकेले 2 चैप्टर ही लेके चले जाते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इवन डिफिकल्ट भी नहीं है, लाइट तो बहुत ज्यादा अच्छा, इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, 1-2 बार पढ़ोगे मतलब क्लियर है सारी चीजें, समझ रहे हो, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, बहुत ज्यादा इजी है। तो लाइट तो चैप्टर्स इतने इंटरेस्टिंग है और इतने सारे मार्क्स देके जा रहे हैं, तो बताओ क्यों नहीं पढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो वुमेन आई कलरफुल वर्ड में से भी क्वेश्चंस आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो छोड़ना नहीं, तो स्किप तो कुछ नहीं करना है। मैं आपको बार बार ये बोलती आ रही हूँ कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते फिजिक्स में कोई भी चैप्टर स्किप करना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने सोचा कि नहीं अगर यार मैं मोशन नहीं पढ़ता हूँ, मोशन नहीं पढ़ोगे तो फिर एनएलएम में हो जाएगा आपका काम खराब, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप फोर्स और एनएलएम पे ध्यान नहीं दोगे, फोर्स और एनएलएम पे ध्यान नहीं दोगे तो वर्क पावर एनर्जी में हो जाएगा आपका काम खराब। क्यों, क्योंकि आप फोर्स से निकालना नहीं जानते तो वर्क कैसे निकालोगे। तो मैं बार बार ये बोलती आई हूँ आपसे शुरू से कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी चैप्टर फिजिक्स में स्किप करना, ठीक है, नहीं करना चाहिए यार, इतने से तो चैप्टर है, वो भी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या मतलब है फिर एनटीएससी को देने का। तो चैप्टर स्किप नहीं करने, क्योंकि आपको छोटे चैप्टर में तो नंबर देके जा रहे हैं ना, छोटे चैप्टर में नंबर देके जा रहे हैं और ज्यादा कुछ करना भी नहीं उनके लिए। तो ये आपका 9 और 10 का सिलेबस रहेगा। मैं पहले भी अभी भी मैंने इस वीडियो में पहले भी बोला है आपसे कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। आपको आगे किसी का मटेरियल ले लो, किसी तो हमारे एटीपी स्टार ऐप की जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उस पे भी आपको एनटीएससी का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। आप आईसीएसई बोर्ड की बुक्स लगा सकते हो, जो सैलिना है वो लगा सकते हो। मैंने हमने जो हमारा एटीपी स्टार का चैनल है उस पे आपको इस पे वीडियो भी मिलेगी कि कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अपनी देखो लेवल से उठना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल चीजें तो सभी कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या अलग किया, ठीक है, आपने क्या अलग किया जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहती भी आई हूँ आपसे कि थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये सारे काम यहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करो कि और क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, हमारे नंबर इंप्रूव करना है या फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करना है, अच्छी रैंक लानी है, सिर्फ नहीं कि सिर्फ सेलेक्ट होने से मतलब है, अच्छी रैंक लानी है, वो कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। तो वो हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सजेशंस है। देखो पहले तो आप डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार बार बोलते हुए पीवाईक्यूज
और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो मैं तो फॉर्मूला नोट्स, देखो फिजिक्स में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि याद किया था बट भूल गए, इस चैप्टर पे आते आते पीछे के चैप्टर के फॉर्मूलाज भूल गए। तो जैसे जब जब अपन पढ़ रहे हैं तो डायरी में अपन फॉर्मूला लिखते रहे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, फिर उस डायरी का यूज कैसे करना है। कुछ भी टाइम पास कर रहे हैं, अभी पढ़ लिया 2 घंटा, थोड़ा सा फ्रेशन अप होना है, वॉक कर रहे हैं, डायरी उठा ली देख ली, कुछ भी कर रहे हैं डायरी उठा ली, पेज पलट ली देख ली, बार बार जब अपन किसी चीज को देखते हैं ना तो ऐसे दिमाग में छप जाता है, फिर बोलने के चांस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो जो आगे बच्चे आगे भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी मैं फिजिक्स के लिए बोलती हूँ कि यार सब बच्चे कंप्लेन करते हैं मैम फॉर्मूला भूल जाते हैं, याद तो किया था, वो चैप्टर पढ़ा था 1 महीने पहले, उसके फॉर्मूला अभी तक कैसे याद रहेंगे। तो यही तो तैयारी है, यही तो प्रिपरेशन है। ये जो भूलना है, ये सब चीजों से कैसे आप फेस करोगे, इसी के लिए तो यही तो हमारी लड़ाई होती है कि कैसे ये जो हमारे फाइट कैसे करें, हम कैसे तैयारी करें, यही तो प्रिपरेशन है। तो जो फॉर्मूला भूल जाते हैं हम, उसके लिए फॉर्मूला डायरी बनाओ। ठीक है, तो वॉक करते करते पढ़ लिया, देख लिया, कुछ भी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला डायरी उठा के 2-3 मिनट देख ली, तो बार बार जब आप किसी चीज को देखते हो तो वो छप जाती है माइंड में। तो फॉर्मूला आपको नोट्स बनाने। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में क्या करना है, ये सब चीजें आपकी रैंक को इंप्रूव करती है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस को इंप्रूव करती है। ठीक है, उसके बाद पेपर में जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, डू इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस फर्स्ट देन न्यूमेरिकल्स। क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि एनटीसी का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए जाता है, टाइम कम किया जाता है, तो आपका टाइम का फैक्टर हमेशा रहता है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे सवाल होते हैं जो फटाफट पढ़ते ही अगर आपको याद है तो आप टिक कर दोगे, आपको याद नहीं है तो आप नहीं टिक कर पाओगे। ठीक है, तो याद तो फटाफट टिक करना है। ठीक है, तो आपका टाइम वहां पर मतलब उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, 20 सेकंड्स 10 सेकंड्स इतना ही टाइम लगता है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस करने में, तो वो आप पहले कर दोगे। उसके बाद न्यूमेरिकल में जाओ। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अगर किसी न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन या किसी न्यूमेरिकल में आप फंस गए तो वो जो आता था वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो खराब हो गया काम। जैसे मैंने ऑर्डर भी आपको बताया था इससे पहले कि आप पहले एसएसटी अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें भी यही सारी चीजें याद किया, टिक किया, याद है टिक किया। उसके बाद बायो अटेम्प्ट करो, उसमें भी यही सीन है, याद है टिक किया। उसके बाद अटेम्प्ट करो आप इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, मैथ्स को आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। इसमें क्या होता है कि अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को ना छोड़ो जो आपको आते हैं, सिर्फ किस लिए, टाइम के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट का ये थोड़ा फंडा रहता है, इसलिए मैं बात बोल रही हूँ बार बार आपको कि इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आप पहले करो, उसके बाद कौन से क्वेश्चंस करो, न्यूमेरिकल करो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो मॉक टेस्ट, अभी जो टाइम है ना, अभी जो टाइम है आपके पास, उसमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने। अब कैसे लगाने, देखो पहले कोई चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, तो उसके लिए आप लगाइए पार्ट टेस्ट। ठीक है, अब आपने सारे सिलेबस की तैयारी कर ली, सारा सिलेबस आपका हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो आपको चाहिए फुल टेस्ट। आपको कौन सा टेस्ट चाहिए, फुल टेस्ट चाहिए। ये दोनों आपको एटीपी स्टार की वेबसाइट पे, एटीपी स्टार की जो वेबसाइट है उस पे जाइए, आप हमारे यहाँ पर जो सपोर्ट टीम है उनसे भी बात कर सकते हैं, ये सब मिलेगा आपको एटीपी स्टार पे। ठीक है, तो ये सब आप हमारी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत फायदा हो जाएगा आपको अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं। तो ये जो टाइम है ना, देखो ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट आप करिए। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, फिर आपने अगला मॉक टेस्ट दिया तो आपके कितने नंबर इंप्रूव है, गलतियां कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, खुद का ही एनालिसिस करो कि पहले क्या गलती करी थी, फिर जब दूसरा पेपर मैंने दिया इसमें मैंने क्या किया, फिर जब तीसरा पेपर मैंने दिया इसमें मैंने क्या किया। तो खुद को ही पहले अपनी गलतियां खुद ढूंढो, फिर उनको इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर ये बच्चा कर लेता है ना, तो मैं सच बता रही हूँ कि वो खुद इतना ज्यादा प्रिपेयर हो जाता है, उसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो खुद बहुत तैयार हो जाता है हर चीज को फेस करने के लिए। तो अगर ये चीजें आपने कर ली तो आपके फिजिक्स में मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छे नंबर तो आएंगे ही, पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस सही हो जाए। ठीक है, तो ये जो सजेशन है ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है, अगर आपने ये कर लिया तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।